आपको पैसे की ज़रूरत है कि मकान खरीदने के लिए या फिर प्लॉट को बनाने के लिए, या फिर दोस्तों आपको जो वो आपके पास प्रॉपर्टी है उसके ऊपर और अधिक प्रॉपर्टी बनाने के लिए, तो आप चाहते हैं कि उसी प्रॉपर्टी के ऊपर आपको लोन मिल जाए। तो जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया प्रॉपर्टी लोन है क्या, कैसे आपको ये लोन मिलेगा, कितना लोन मिलेगा, एज लिमिट क्या रहने वाली है और इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है इस प्रॉपर्टी लोन के ऊपर, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दोस्तों देखने को मिलेगी। वेलकम टू माय चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया। दोस्तों मैं अमित सैनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल कैरियर लाइफलाइन में। दोस्तों यहाँ पे हम बेसिकली बात करेंगे सेंट प्रॉपर्टी लोन क्या है। तो गवर्नमेंट बैंक यानी दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से चलाई जाने वाली एक लोन स्कीम है जिसका नाम है सेंट प्रॉपर्टी लोन। सेंट प्रॉपर्टी लोन जैसे कि आप नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों कि वह लोन जो आपको प्रॉपर्टी को गिरवी रख के आप इसको ले सकते हैं, इसको हम सेंट प्रॉपर्टी लोन के नाम से जानते हैं। हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के ऊपर दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे सेंट प्रॉपर्टी लोन किसको मिलता है। स्टाफ शायद व्यक्ति एकल या संयुक्त रूप से, यानी कि कोई स्टाफ का मेंबर है वह सिंगल तौर पे लोन लेना चाह रहा है प्रॉपर्टी लोन, या फिर कोई संयुक्त रूप से लोन लेना चाह रहा है तो वो यहाँ पे ले सकता है। ट्रेडर्स हैं अगर आप, या फिर कोई व्यापारी हैं, यहाँ पे आपका व्यापार खुद चलाते हैं, या फिर दोस्तों आप किसी पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो भी आप इस लोन को यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी बिजनेस है, अन्य कोई बिजनेस है जिसमें आपकी इनकम फिक्स है, और यहाँ पे कोई जॉब है जहाँ पे आपकी इनकम फिक्स है, तो आप भी इस लोन को ले सकते हैं और अपने कारोबार को, अपने प्लॉट्स को और अपने मकान आदि को, जो भी आप उस लोन का करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा बात बताया जा रहा है कि 10,000 रुपये की जो राशि है वो आपकी न्यूनतम इतना होना चाहिए, और जो भी आपके पैसे हैं वो इससे शुद्ध जो आय है वो लीगल आय होनी चाहिए, ना कि दोस्तों आप किसी भी प्रकार के सट्टेबाजारी में या फिर कोई अन्य कोई कामकाज जहाँ पे 2 नंबर का काम होता हो उससे ये पैसे नहीं आना चाहिए। जो भी ईमानदारी से अगर आपके 10,000 रुपये प्रति माह है तो आप इस लोन को यहाँ पे ले सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहाँ पर हम दोस्तों हम चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर कि सेंट प्रॉपर्टी लोन गिरवी लिस्ट यहाँ पे दोस्तों क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों महानगरों, शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण केंद्रों में स्थित ऋण भारतग्रस्त आदिवासी घर, फ्लैट, वाणिज्य या फिर औद्योगिक संपत्ति आदि को अगर आप यहाँ पे गिरवी रख के लोन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप ले सकते हैं। जहाँ मुख्य उधारकर्ता के स्वामित्व और कब्जे में कृषि के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए कब्जा या खाली या आंशिक रूप से पट्टे पर किराए पर दिया गया स्वामित्व विलेख गिरवी रखा जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी उधारकर्ता, जो जिसकी मेन प्रॉपर्टी होगी, वो इंसान अगर आप यहाँ पे चाहे तो वो इंसान ही यहाँ पे लोन को ले सकता है। यहाँ पे जो भी आप गिरवी रखना चाह रहे हैं, जो भी जमीन है, जायदाद है, तो वो दोस्तों कृषि से संबंधित नहीं होनी चाहिए। अगर कृषि से संबंधित आपकी प्रॉपर्टी है, उसके बिहाफ पे आप लोन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको लोन नहीं मिलेगा। आपके पास पट्टा है, रजिस्ट्री नहीं है, तो भी आप इस लोन को दोस्तों ले सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे सेंट प्रॉपर्टी लोन कितना आपको यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे दोस्तों सेंट प्रॉपर्टी लोन में ये कुछ बिल्डिंग्स आपके सामने दिख रही होंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में दोस्तों यहाँ पे 1 से लेके 50 लाख तक आप ले सकते हैं। अर्ध शहरों की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र है और उसके आसपास कोई जिला है जो बड़े लेवल पे है, और वहाँ पे आपका मकान है, फ्लैट है, या फिर कुछ भी है जिसके बिहार पे आप लोन लेना चाह रहे हैं, तो 1 से लेके 50 लाख तक आपको यहाँ पे लोन दिया जा सकता है। अर्ध शहरी क्षेत्रों में जैसे कोई जिला की बात की जाए या मुख्यालय में आपकी कोई मेन हेड पे कहीं पे ज़मीन है, कोई ऐसी जगह पे ज़मीन है जहाँ पे बिजनेस या अन्य कोई प्रॉपर्टी के दाम अच्छे खासे हैं, तो इस बिहाफ पे दोस्तों आप 1 लाख से 2 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं सेंट्रल बैंक की मदद से बहुत आसानी से। अगर आपका दोस्तों मेट्रो शहरों में अगर आपका फ्लैट, मकान या कुछ भी है जो कि आपको जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है मेट्रो शहर के अंदर, तो 1 लाख से लेके 2 करोड़ तक का भी लोन यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे भी सेम लोन आपको दिया जाएगा। तो ये था, इतना लोन आपको मिल सकता है 1 लाख से 2 करोड़ तक। मतलब दोस्तों यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जैसी आपकी ज़मीन की कीमत होगी उसके आधार पर ये लोन कम और ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों सेंट प्रॉपर्टी लोन एज लिमिट की हम बात करेंगे कि कितनी मिनिमम एज लिमिट आपकी होनी चाहिए तभी तक आपको लोन दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपकी बहुत ज़्यादा एज है और आप लोन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको लोन नहीं मिलेगा। आपकी एज दोस्तों 21 साल से 70 साल तक की होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे आप लोन ले सकते हैं। ओवरड्राफ्टिंग की सुविधा केवल 7 साल तक दी जाती है। ओवरड्राफ्टिंग आपको पता ही होगा कि मतलब आपकी कोई लिमिट है जिसकी
60 लाख का मान लीजिए आपको लोन मिला या 50 लाख का लोन मिला, तो उसमें आपको और अधिक लोन चाहिए है उसी लोन के बिहाफ पे, तो भी यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। इसी प्रोसेस को हम दोस्तों ओवरड्राफ्टिंग बोलते हैं। और ओवरड्राफ्टिंग को हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड है, आपको एक क्रेडिट कार्ड दे दिया जिसकी लिमिट यहाँ पे दोस्तों 5 लाख तक है और आपके अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं हैं, तो उन 5 लाख को आप खर्च कर सकते हैं और नेक्स्ट मंथ में आप उनको पे कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम दोस्तों ओवरड्राफ्टिंग के नाम से जानते हैं। सेंड प्रॉपर्टी लोन दोस्तों, इसका इंटरेस्ट रेट कितना रहने वाला है, तो दोस्तों इंटरेस्ट रेट की हम बात करें तो 8.5% तक का लोन का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर प्रॉपर्टी लोन के आधार पर हो सकता है। यह एक फिक्स्ड लोन होता है दोस्तों। फिक्स्ड लोन और फ्लोटिंग लोन में अंतर आपको जरूर जानना होगा दोस्तों कि ये लोन क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आप एक बेसिक चीज़ों को नहीं समझेंगे आप ठगे जाएंगे बैंक के द्वारा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना कि यह एक फिक्स्ड लोन है। यदि उधारकर्ता अपने स्वयं के स्रोतों से पूर्व भुगतान नहीं करता है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो सकता है, आपकी ज़मीन है तो यहाँ पे आपको वो भी दिक्कत में परेशानी में आ सकती है, या फिर आपका सिविल स्कोर भी दोस्तों ख़राब हो सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। सेंट्रल प्रॉपर्टी लोन की जो रीपेमेंट है वो आपको कैसे करना है वो भी आपको जानना चाहिए कि यह एक सबसे पहले फ्लोटिंग फिक्स्ड लोन है। इसके बाद दोस्तों ये लोन आपको 30 साल तक के लिए दिया जा सकता है और EMI के माध्यम से हर महीने आपको चुकाना होता है, या फिर आप बैंक में जाके चुका सकते हैं, या फिर बैंक वालों से ये भी बोल सकते हैं कि आप मेरे अकाउंट से परमानेंट तौर पे जब तक आपकी किस्त पूरी ना हो जाए आप अकाउंट के से मेरे पैसे ऑटोमेटिक काटते रहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हर वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ वो मेरा मकसद ही है कि आपको एक एक जानकारी अच्छे से मिले। तो ये चीज़ दोस्तों आपको जरूर ध्यान रखना जो भी मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ जानकारी। बैंक से जब भी आप कोई पर्सनल लोन या अन्य कोई लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो दूसरे बैंकों से उसकी ब्याज दर को जरूर देखें दोस्तों। प्रोसेसिंग फीस के ऊपर भी बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपके अकाउंट से वो प्रोसेसिंग फीस काट ली जाती है और आपको शुरू में बैंकों के द्वारा ये प्रोसेसिंग फीस के बारे में नहीं बताया जाता है। तो आपको जब भी कभी लोन लें तो प्रोसेसिंग फीस के बारे में भी जानकारी रखें, क्योंकि ये प्रोसेसिंग फीस कई बार 10, 15, 20 हज़ार रुपये तक भी हो सकती है अलग अलग बैंकों के आधार पर। और दोस्तों जितनी भी आप पेमेंट करें, जितनी भी स्लिप आपको, मान लीजिए आपने कोई 5,000 रुपये की आपने भुगतान किया, 10,000 रुपये को भुगतान किया बैंक को, तो इसकी प्रिंट आउट लेके एक फाइल अपने पास जरूर बना के रखें। आपको याद रहे कि आपने कितनी पेमेंट की थी कितनी नहीं, क्योंकि इससे आपको दिक्कत नहीं होगी भविष्य में अगर कोई भी पेमेंट आपकी मिसमैच हो जाती है। और जब भी आप दोस्तों बैंक जाके अगर आप रीपेमेंट को करते हैं या ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कटक जाता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। परंतु अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन पेमेंट में दोस्तों आपकी नेट स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। नेट स्पीड अच्छी नहीं होगी तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिक्कत परेशानी भी हो सकती है और नेक्स्ट मंथ में जब भी आप अपने लोन की राशि को देखेंगे तो उसमें वो भुगतान जुड़ के आ जाता है या उसका कुछ इंटरेस्ट रेट उसमें जुड़ के आ जाता है। तो ये नुकसान आपको छोटे छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन जब आप फाइनल फोर्स क्लोज करवाएंगे आपके अकाउंट को तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हम दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें कि सेंड प्रॉपर्टी लोन के लिए डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जाके आप ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें ID प्रूफ में आधार कार्ड या पैन कार्ड या अन्य कोई डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा। एड्रेस प्रूफ में दोस्तों आपको एड्रेस प्रूफ लगाना है। ITR लगानी है 3 साल की दोस्तों। जो भी आप काम करते हैं, सैलरी आती है या फिर कोई बिजनेस है आपका, उसका 6 महीने का दोस्तों आपको स्टेटमेंट निकालना होगा। आपके पास रजिस्ट्री है, पट्टा है या नोटरी है तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको ले जाना पड़ेंगे बैंक में, और अन्य डॉक्यूमेंट की डिमांड आपसे बैंक के आधार पर की जा सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी लोन के ऊपर ही बेसिक्स चीज़ें थी जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और प्रॉपर्टी लोन के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी सीखी होगी। आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और मेरी वेबसाइट के माध्यम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। जय हिंद।